नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एलाइड विषय का केस लड़ने वाले सभी भाई बहनों को सत सत नमन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो सह विषय हैं, अगर उनका केस आप लोग नहीं लड़ते तो कुछ क्लियर हो ही नहीं पाता एक बात। और जो एलाइड सब्जेक्ट वाले हैं, पता नहीं वो कभी वर्ग के शिक्षक बन भी पाते कि नहीं। तो आपको पुनः दिल से सलाम, दिल से सैल्यूट और सत सत नमन और नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। आज का वीडियो है मेरा, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं सह विषय, उनके बारे में। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के मैसेजेस भी आते हैं और उनके कमेंट्स भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं। ये सब मैंने इस विषय से ग्रेजुएशन किया है और क्या मैं इस सब्जेक्ट से पीजी कर लूँ तो मैं वर्ग का शिक्षक बन पाऊंगा कि नहीं। तो इसी के संबंध में जो स्कूल शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक है 1616/396/2022। ठीक है, तो यह है जो पत्र है 1616/396/2022। इसके अंतर्गत जो संशोधित पत्र आया है प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, तभी जाके आप वर्ग के मतलब ग्रेजुएशन किया है आपने, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा। तो जो आपका सह विषय है, आपका सह विषय जो है, उससे आप वर्ग के शिक्षक बन पाएंगे कि नहीं, यह अल्टीमेटली आपका जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं वही डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे सपोज आप जीव विज्ञान के वर्ग के शिक्षक बनना चाहते हैं, बायोलॉजी के वर्ग के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो जो आपके सब सह विषय हैं बहुत सारे हैं, उनमें से आपने पीजी कर लिया, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी तो है कि नहीं? अगर है तो आप बन पाएंगे। तो वो सारे नियम मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। 16 विषय हैं, तो 16 के 16 विषय के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और एक बात ज़रूर है कि इंग्लिश और उर्दू वाले भाई बहनों के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, एमए इंग्लिश करते हैं, तो उन्हें वर्ग का शिक्षक बनने की पूरी स्वतंत्रता है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि आपने जब बीए इंग्लिश लिटरेचर से किया हो तभी जाके आप एमए इंग्लिश करें और फिर आप वर्ग के शिक्षक बन पाएंगे। ऐसा ही उर्दू के केस में है, जो कि इंग्लिश वाला है 15 नंबर पर और उर्दू वाला है 16 नंबर पर। तो इनके अलावा सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग रूल हैं। इनमें सबसे पहला है आपका पत्र क्रमांक, मैं आपको बता चुका हूँ, पत्र क्रमांक 1616, पत्र क्रमांक 1616/396/2022। ठीक है, और भोपाल से 29/9/2022 को यह आया था। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल। और इसमें देख लो आप, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है आपका गणित है। सबसे पहला सब्जेक्ट गणित है, और गणित में सीधी सी बात है, आपके पास स्नातक में गणित होना चाहिए। ठीक है, और स्नातकोत्तर के जो सह विषय हैं वो कौन कौन से हैं? व्यवहारिक गणित मतलब एप्लाइड मैथमेटिक्स, फिर सांख्यिकी स्टैटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, ठीक है, औद्योगिक गणित, इंजीनियरिंग मैथ्स, मैथमेटिकल साइंस, प्योर मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, ये मैथमेटिक्स के सह विषय हैं। और अगर इन सब भाई बहनों ने ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट था उनका, तो यह सब गणित के वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं। ये हुआ आपका मैथ के बारे में। अब बात करते हैं हम रसायन की। रसायन में कौन भाई बहन वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या है, ग्रेजुएशन में आपका रसायन होना चाहिए। और फिर पीजी में कौन कौन सब्जेक्ट हो सकते हैं? बायोकेमिस्ट्री आपका हो सकता है, एप्लाइड बायोकेमिस्ट्री हो सकता है, व्यवहारिक रसायन शास्त्र हो सकता है, मतलब एप्लाइड केमिस्ट्री, फिर पर्यावरण रसायन शास्त्र हो सकता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो सकती है, फिर भौतिक रसायन हो सकता है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री हो सकती है। अकार्बनिक रसायन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका हो सकता है एलाइड सब्जेक्ट। कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका हो सकता है एलाइड सब्जेक्ट। फिर औद्योगिक रसायन मतलब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपका हो सकता है एलाइड सब्जेक्ट। और विश्लेषणात्मक रसायन मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री आपका हो सकता है एज एन एलाइड सब्जेक्ट। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कॉमर्शियल मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस MICA, ये भी आपका हो सकता है एलाइड सब्जेक्ट। तो ये सारे एलाइड सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं और आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है 3 साल, ऐसे ही गणित में भी 3 साल आपका रहा है गणित ग्रेजुएशन में, तो आप गणित वाले गणित से वर्ग के शिक्षक बन सकते हो, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री से। अब तीसरे नंबर पर आता है जीव विज्ञान, कि जीव विज्ञान का वर्ग का शिक्षक कौन बन सकता है। तो पहली बात तो क्या है कि जो एलाइड सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें क्या है, सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर वनस्पति शास्त्र या प्राणी विज्ञान या बायोसाइंस या लाइफ साइंस, मतलब जूलॉजी बॉटनी या फिर बायोसाइंस या लाइफ साइंस में से एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का होना चाहिए जो 3 वर्ष तक रहा हो। अब एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, लाइफ साइंस, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और मत्स्य विज्ञान मतलब फिशरीज। और फिर क्या है आपका जीव विज्ञान मतलब बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान मतलब इन्वायरमेंटल साइंस और एक्वाकल्चर, फिर जैव सूक्ष्म विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, फॉरेस्ट्री, अनुवांशिकी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और फिर है आपका लिमिनोलॉजी, फिर है कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, आनुवांशिक यांत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर प्लांट साइंस और एनिमल साइंस। ये सारे के सारे एलाइड सब्जेक्ट से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपका ग्रेजुएशन में आपके पास जूलॉजी बॉटनी या फिर बायोसाइंस या लाइफ साइंस या फिर प्लांट साइंस या एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में थे, मतलब 3 साल आपने इनको भी पढ़ा है, तो आप मध्य प्रदेश में वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं। अब बात आती है किसकी? चौथे नंबर पर है आपका भौतिक शास्त्र। चौथे नंबर पर भौतिक शास्त्र है। तो ग्रेजुएशन में आपके पास भौतिकी होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए 3 साल में। और एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके? इलेक्ट्रॉनिक्स पीजी में, व्यवहारिक भौतिक मतलब एप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पदार्थ विज्ञान मतलब मटेरियल साइंस, और फिर आपका है आणविक भौतिक शास्त्र मतलब मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अगर ये सब्जेक्ट आपके एलाइड विषय के रूप में हैं और आपका ग्रेजुएशन में 3 साल फिजिक्स रहा है तो आप वर्ग 1 की फिजिक्स के शिक्षक बन सकते हैं। अब बात आती है 5वें नंबर पर कृषि की। तो आपका जो स्नातक है उसमें कृषि में स्नातक हो सबसे पहली बात। फिर पीजी में कौन कौन से हैं? एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फिर सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, फिर हॉर्टिकल्चर, फिर सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, फिर फिशरीज साइंस मतलब मत्स्य विज्ञान, फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, फिर डेयरी फार्मिंग एंड डेयरी साइंस, फिर एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। ये अगर और भी हैं प्लांट बायो केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, फिर प्लांट या क्रॉप फिजियोलॉजी, फिर है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फिर है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, फिर है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, फिर है माइक्रोबायोलॉजी, फिर है एग्रीकल्चर बॉटनी, फिर है फॉरेस्ट्री, फिर है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, फिर है
निमेटोलॉजी, फिर है एग्रो फॉरेस्ट्री, फिर है एग्रीकल्चर फिजिक्स, फिर है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आपके इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपने एलाइड सब्जेक्ट के रूप में पीजी किया है और ग्रेजुएशन में आपका तीनों साल, मतलब जितने साल का भी आपका रहता है, मेरे हिसाब से तो शायद 4 साल का है, तो ग्रेजुएशन के सभी सालों में आपका एग्रीकल्चर था और जो मैंने अभी नाम बताया इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका एलाइड सब्जेक्ट के रूप में है तो आप मध्य प्रदेश में वर्ग 1 के शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपको नाम वगैरह सुनने में देर हो रही हो क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो प्लीज़ आप रिपीट कर करके वीडियो देख सकते हैं। और पत्रिका क्रमांक मैं आपको बता चुका हूं तो उसके हिसाब से भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फिर है हिंदी साहित्य वाले, इनका एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है? भाषा विज्ञान मतलब लिंग्विस्टिक, अनुवाद विज्ञान मतलब ट्रांसलेशन साइंस, या संस्कृत मतलब इवन जो संस्कृत वाला बंदा है, संस्कृत वाले भाई बहन है, वो भी हिंदी से हिंदी के टीचर बन सकते हैं, ऐसा इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अब आप मुझे दोष मत देना, इसमें लिखा है भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, संस्कृत, 3 ये एलाइड सब्जेक्ट हैं और हिंदी होना चाहिए आपका मुख्य विषय के रूप में ग्रेजुएशन में, तभी जाके आप हिंदी के वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं। संस्कृत के लिए एलाइड सब्जेक्ट आपका योग हो सकता है, अगर आपने योग में पीजी किया है तो भी आप संस्कृत के वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन मुख्य विषय आपका संस्कृत होना जरूरी है। कहाँ पर? ग्रेजुएशन में, तभी आप बन पाएंगे वर्ग 1 के शिक्षक, इतना ध्यान रखना। मतलब स्नातक स्तर पर संस्कृत वालों के लिए संस्कृत होना जरूरी है मुख्य विषय, और हिंदी वालों के लिए हिंदी, तभी आप मध्य प्रदेश में वर्ग 1 के शिक्षक बन पाएंगे। फिर 8वें नंबर पर है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र वाले वर्ग 1 के शिक्षक कौन कौन बन सकते हैं? जिन भाई बहनों ने ग्रेजुएशन में तो 3 साल राजनीति शास्त्र रहा उनका मुख्य सब्जेक्ट और एलाइड सब्जेक्ट रूप में उन्होंने पीजी में किया हो लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानव अधिकार। लोक प्रशासन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, और मानव अधिकार मतलब ह्यूमन राइट्स। अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में उन्होंने पीजी किया है तो वो सभी भाई बहन राजनीति शास्त्र के वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन उनके ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस 3 साल जरूर होना चाहिए। अब बात आती है भूगोल की। भूगोल में ग्रेजुएशन में आपका भूगोल होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है, 3 साल। और एलाइड सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं भूगोल के वर्ग 1 के शिक्षक बनने के लिए? समुद्र विज्ञान मतलब ओशिनोग्राफी, फिर मौसम विज्ञान, अगर ये दोनों हैं, दोनों में से कोई भी, मौसम विज्ञान हो, मीटरोलॉजी और जिसको मौसम विज्ञान बोलते हैं, समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी, तो वर्ग 1 में आप कौन से सब्जेक्ट के, भूगोल के वर्ग 1 के शिक्षक बन सकते हैं। अब बात आती है, लेकिन ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन में आपके पास भूगोल होना कंपलसरी है। अब बात आती है जो 9वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर तो भूगोल था, राजनीति शास्त्र में बता चुका हूँ आपको। इतिहास में है आपका आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, कंपोजिट हिस्ट्री। इनमें से एलाइड सब्जेक्ट हो आपका और ग्रेजुएशन में 3 साल आपके पास इतिहास हो तो आप वर्ग 1 के शिक्षक इतिहास के बन सकते हैं। अब बारी आती है समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र में अगर सोशल वर्क या मानव शास्त्र में आपने एलाइड सब्जेक्ट के रूप में पीजी किया है और आपके पास 3 वर्ष समाजशास्त्र स्नातक में मुख्य विषय के रूप में रहा है तो आप मध्य प्रदेश में वर्ग 1 के शिक्षक बन सकते हैं। 12वें नंबर पर है गृह विज्ञान वाले जो भाई बहन हैं,
गृह विज्ञान वाले भाई बहन, आपका जो गृह विज्ञान स्नातक में होना चाहिए और स्नातकोत्तर पर आपका हो सकता है MHSC एक्सटेंशन एजुकेशन, MHSC एक्सटेंशन एजुकेशन अगर आपका एज ए एलाइड सब्जेक्ट है पीजी में, तो आप मध्य प्रदेश में होम साइंस के वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं। 13वें नंबर पर आता है कॉमर्स, तो आपका ग्रेजुएशन में वाणिज्य होना चाहिए मुख्य विषय के रूप में, ठीक है। और अकाउंटिंग कॉमर्स हो, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंस अकाउंटिंग हो, MA कॉमर्स हो आपका, या फिर लेखा प्रबंधन हो, या फिर MCOM लेखांकन में किया हो आपने, MCOM अकाउंटिंग में किया हो, और या फिर MA कॉमर्स बता ही दिया आपको, MCOM प्रबंध में किया हो मैनेजमेंट में, या MBA किया हो लेखांकन या वित्त में, अकाउंट में या फाइनेंस में, तो भी आप मध्य प्रदेश में कॉमर्स के वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं अगर इनमें से आपका कोई भी विषय एलाइड सब्जेक्ट के रूप में है और वाणिज्य विषय आपका ग्रेजुएशन में था। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अकाउंटिंग कॉमर्स, कास्ट अकाउंटिंग जो शायद कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, फाइनेंस अकाउंटिंग, MA कॉमर्स हो, अकाउंट्स मैनेजमेंट हो, MCOM अकाउंट्स में किया हो, MCOM मैनेजमेंट में किया हो, या फिर MBA अकाउंट्स या फाइनेंस में हो, तो भी आप मध्य प्रदेश में वर्ग के कॉमर्स के शिक्षक बन सकते हैं। 14वें नंबर पर है अर्थशास्त्र, राइट, सॉरी अभी क्या है और भी बचा है, अकाउंटेंसी में आपने किया हो PG, या फिर फास्ट अकाउंटिंग फाइनेंस अकाउंटिंग में भी किया हो, मैनेजमेंट में आपने किया हो, MBA ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में किया हो, तो भी आप मध्य प्रदेश में वर्ग 1 के कॉमर्स के शिक्षक बन सकते हैं। MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, और फिर अकाउंटेंसी, MBA अकाउंट्स फाइनेंस बता चुका हूँ, MCOM मैनेजमेंट, MCOM अकाउंट्स मैनेजमेंट, MA कॉमर्स, फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग कॉमर्स, इनमें से किसी में भी आपका एलाइड सब्जेक्ट रूप में PG है और वाणिज्य में स्नातक आपने किया है, तो आप वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं। अब बारी आती है आपकी अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र ग्रेजुएशन में तो होना ही चाहिए। फिर एलाइड सब्जेक्ट रूप में कौन कौन सा है, व्यवहारिक इकोनॉमिक्स मतलब अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और है आपका MBE मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, MBE। ये तीनों में से आपका कोई भी एलाइड सब्जेक्ट है तो आप मध्य प्रदेश में वर्ग 1 के शिक्षक बन सकते हैं, कॉमर्स के नहीं, इकोनॉमिक्स के, सॉरी। तो अर्थशास्त्र वालों के लिए व्यवहारिक इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए, MBE होना चाहिए मतलब अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आप हैं, अप्लाइड सब्जेक्ट आपका PG में है और ग्रेजुएशन में आपके पास इकोनॉमिक्स था मुख्य विषय के रूप में, तो आप मध्य प्रदेश में अर्थशास्त्र के वर्ग के शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है अंग्रेजी के लिए। बता चुका हूं मैं आपके लिए, अंग्रेजी और उर्दू ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं कि आपने किसी भी विषय में उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है कोई सह विषय नहीं, जैसे जो सभी सह विषय थे ना, आपका इंग्लिश और उर्दू में साफ साफ लिखा है, इंग्लिश है 15 नंबर पर और उर्दू है लास्ट 16 नंबर पर, तो इसमें साफ साफ लिखा है सह विषय की जगह कोई सह विषय नहीं, स्नातकोत्तर मतलब PG उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब MA इंग्लिश किया है आपने तो आप वर्ग 1 के MA के शिक्षक बन सकते हैं। इसी तरह उर्दू में भी लिखा है कोई सह विषय नहीं, स्नातकोत्तर अगर आपने स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आप देख लें कि इंग्लिश और उर्दू के लिए कोई इशू नहीं है। अगर आप इंग्लिश से MA करते हैं या उर्दू से MA करते हैं तो आप मध्य प्रदेश में वर्ग 1 के शिक्षक बन सकते हैं, भले ही आपने ग्रेजुएशन में कोई सा भी सब्जेक्ट लिया हो।
तो वीडियो बड़ा हो गया है और ये बनाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि सभी भाई बहनों के डाउट्स आते थे और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी भाई बहन का समय, पैसा और मेहनत बर्बाद जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। भले ही यह वीडियो बड़ा है, मुझे पता है इसको ज़्यादा लोग नहीं देखें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह वीडियो बहुत काम का है, बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। और शायद एक शोभाराम रावत जी हैं बड़वानी से, उन्होंने यह यह जो लेटर है मुझे भेजा था। शोभाराम रावत जी बड़वानी वालों को भी दिल से बिल्कुल धन्यवाद, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं, काम की चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं, तभी कोई वीडियो बनाने का मतलब है। अर्थात तो फालतू बकवास तो किसी को यार करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय इतना अनमोल है, चाहे मेरा हो या आपका, किसी का भी समय बर्बाद कभी किसी को नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन।